इस त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यह केवल त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम नहीं है, यह हिंदू नौजवानों की शक्ति के जागरण का कार्यक्रम है। हम सब लोग किसी ना किसी देवी देवता को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। हमने देखा होगा कि प्रत्येक देवी देवता के हाथों में कोई ना कोई शस्त्र है, कोई ना कोई अस्त्र है। शक्ति के उपासक हम लोग हैं, इसी कारण से हम लोग उन देवी देवताओं को, उन शस्त्रों का भी पूजन करते हैं। लेकिन मित्रों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग शक्ति के उपासक हैं, शस्त्रिया उसको हम लोग भूल गए। मां दुर्गा का भी 9 दिन हम लोगों ने व्रत किया, मां दुर्गा के व्रत को हमने याद रखा, लेकिन मां दुर्गा ने नवरात्रों में 9 दिन क्या किया, हम उसको भूल गए। 9 दिनों तक मां दुर्गा ने पृथ्वी पर से जितने भी उस समय आसुरी शक्तियां थी, आतंकवादी थे, चुन चुन करके 9 दिन के अंदर उनका संहार करने का काम किया। रक्त बीज और महिषासुर जैसे आतंकी जो इस पृथ्वी पर उस समय तांडव मचाते थे, ऐसी आसुरी शक्तियों को समाप्त करने का काम। भगवान श्री राम को हम रोज सुबह सुबह राम राम याद रखते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के गांडीव को हम लोग भूल गए। जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, प्रसंग सबने सुना होगा, तो जंगल के अंदर देखा कि हड्डियों के ढेर लगे हुए। तो भगवान श्री राम ने प्रश्न किया, गुरुजी ये किनकी हड्डियों के ढेर? तो विश्वामित्र जी बोले कि उनकी हड्डियों के ढेर हैं जो तपस्वी ऋषि जंगल में तपस्या करते हैं, और गौ माता जो इस जंगल में विचरण करती है, राक्षस उनको मार करके खा जाते हैं, उनकी हड्डियों के ढेर। तब भगवान श्री राम ने दोनों हाथ ऊपर करके प्रतिज्ञा ली थी, जब तक इस पृथ्वी से मैं राक्षसों का अंत कर लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और 14 वर्षों का वनवास केवल किसी कारण से उन्होंने किया था। इस 14 वर्ष के वनवास के अंदर अयोध्या से लेकर लंका तक जितनी भी राक्षसी शक्तियां उस क्षेत्र के अंदर रहती थी, चुन चुन करके उनको समाप्त करने का काम किया। तब जाकर के उन्होंने राज सत्ता पर हो गए। हमारे उन लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन हमने उनकी भक्ति को याद रखा, हम उनकी शक्ति को भूले। समय समय पर जब भी आता था, ये शक्तियां बढ़ी, कोई ना कोई महापुरुष पैदा हुआ और इस पृथ्वी पर से आतंक को समाप्त करने का काम किया। आतंक तब भी इस धरती पर हमेशा रहा था और आतंक आज भी है, कोई फर्क नहीं आया। हर युग में राक्षसी शक्तियां हुई, और आज भी इस युग के अंदर राक्षसी शक्तियां इस देश के अंदर आतंक मचाने का काम कर रही हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। और ये सब हम उन शक्ति के उपासक हैं, देवी देवताओं की आराधना हम लोग करते हैं, रोज सुबह सुबह उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों को भूल जाते हैं। अब ऊपर हमले होते हो, ऐसा होता है तो केवल भारतवर्ष के अंदर होता है। हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमारी गौ माता की हत्या होती है, राम भक्तों को जिंदा जला दिया जाता है। आज ऐसी शक्तियां फिर से इस जमीन में पैदा हो रही है, आतंकवाद हो रहा है। आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, बात समझ में आती है, बांग्लादेश से आता है, बात समझ में आती है, किसी और देश से आता है, बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग इस धरती के अंदर पैदा होते हैं, इस धरती का अन्न जल खाते हैं, इस धरती में दफन होते हैं, वो इस देश को तोड़ने की हिमाकत करते हैं। ऐसा होता है तो केवल भारतवर्ष के अंदर। अब के लोग सारी दुनिया के अंदर आतंक मचाएंगे। अभी फ्रांस के अंदर आप लोगों ने देखा, 2 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी, अराजकता मचा दी। क्यों? क्योंकि वहां के एक अध्यापक ने केवल मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। कुछ वर्ष पहले डेनमार्क के अंदर एक कार्टूनिस्ट ने मोहम्मद का कार्टून बनाया था,
कार्टून डेनमार्क में बना था, गोलियां कांटो की मस्जिद से हिंदुओं पर चली थी, हिंदुओं की दुकानें लूटी गई थी, हिंदुओं की दुकानों में आग लगाई गई। रोहिंग्या के लिए प्रदर्शन हुआ कुछ वर्ष पहले मुंबई के आजाद मैदान में, आप सब लोगों को क्या पता होगा। प्रदर्शन रोहिंग्या के लिए हो रहा था, दुकानें हिंदुओं की जलाई जा रही थी, लूटा हिंदुओं को जा रहा था। बड़ी चिंता का विषय है। जो लोग इस देश में पैदा होते हैं वो नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये जंग रहेगी बर्बादी तक, कश्मीर की आजादी तक। हमें चाहिए आजादी। सीए का भी प्रोटेस्ट चला था दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, आप लोगों ने देखा होगा। सीए क्या है? सीए केवल एक ऐसा कानून सरकार ने बनाया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सताए हुए अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन, जो 2014 से पहले अपनी इज्जत बचा करके भारतवर्ष के अंदर आए हैं, उन्हें भारत की सरकार नागरिकता देगी। इसमें किसी को कोई आपत्ति हो सकती है क्या? किसी के खिलाफ है क्या? लेकिन केवल सीए के नाम पर सारे देश भर में जो तांडव मचा है, जो आजादी की, जो हिंसा की, जो लूट की, वो आप सब लोगों के सामने है। अरे प्रोटेस्ट करना कीजिए, लोकतांत्रिक देश है, धरने करें, प्रदर्शन करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे क्या लगते हैं? हिंदू तेरी कब्र खुदेगी। अरे भाई, हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हिंदुओं की जो कब्र खुदेगी। इस देश के अंदर हिंदू है, हिंदू बहुसंख्यक है, तभी तुम लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि हिंदू तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा सकते हो। और कहीं जाकर के लगा के दिखाए ना, बना रहे थे हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। तुम्हें किस बात की आजादी चाहिए? जिस देश ने तुम्हें संविधान जलाने की आजादी दी, जिस देश ने तुम्हें तिरंगा जलाने की आजादी दी, जिस देश ने तुम्हें लूट मार करने की आजादी दी, जिस देश ने तुम्हें सैनिकों पर पत्थर मारने की आजादी दी, इससे ज्यादा आजादी कहां मिलने वाली है? अगर इससे ज्यादा आजादी चाहिए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जाए ना। दुनिया भर के जितने भी शरणार्थी आज मुस्लिम हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी मुस्लिम देश के अंदर नहीं जाता। ये शरणार्थी कहां जाते हैं? जहां पर मुस्लिम लोग नहीं है, मुस्लिमों की सरकार नहीं है, मुस्लिमों की सत्ता नहीं है, उन देशों के अंदर ये लोग जाते हैं। अभी भगाए कहां से जाते हैं? अपने देशों से। कोई भी मुसलमान हिंदू का भाई नहीं हो सकता। एक तो सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे राजनेता और हम लोग कुछ सेकुलर जो लोग हैं, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जो हिंदू की गौ माता की हत्या करे, जो भारत माता को डायन करे, जो भारत माता में आवेदन करे, वो हमारा भाई हो सकता है क्या? बोलिए, हो सकता है क्या? जब तक इस कुरान और इस्लाम के मानने वाले इस धरती के ऊपर हैं, तब तक ना तो कोई भाईचारा हो सकता है, ना इस पृथ्वी के ऊपर शांति हो सकती है। हमारे राजनेता खासतौर से हमारे सेकुलर कहते हुए गीता, कुरान बराबर है, बाइबल सब बराबर है, सभी धर्म समान है। तो मैं बता देना चाहता हूं मित्रों, जिन लोगों ने ना गीता पढ़ी ना कुरान पढ़ी, वो केवल ऐसी बातें करते हैं बरकाने के लिए। कुरान गैर मुसलमानों को मारने का संदेश देती है, उनके ऊपर अत्याचार करने का संदेश देती है। कुरान के अनुसार गैर मुस्लिम से दोस्ती बाजी नहीं है। कुरान कहती है हिंदुओं को मारो, बुत परस्तों को, मूर्ति पूजकों को मारो, जन्नत में भूल मिलेगी। तो बताइए, हिंदू और मुसलमान भाई भाई हो सकते हैं क्या? हिंदू और मुसलमान कभी भी भाई भाई थे ना हो सकते हैं। इतिहास गवाह है, जिस देश के अंदर भी मुस्लिमों की आबादी 20% हुई, 15 से 20 वर्ष के अंदर वो इस्लामिक कंट्री बन गया। और आज भारत के अंदर 20% हो चुके हैं। ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर जिस देश का खाते हैं, जिस देश का अन्न जल खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी देश की बर्बादी के लिए हमेशा काम करते हैं। इतिहास 1200 वर्ष पहले मोहम्मद बिन कासिम के साथ इस्लाम भारतवर्ष के अंदर आया था। तब से लेकर आज तक इन्होंने इस देश के लिए, इस देश को लूटा, इस देश को बर्बाद किया, इस देश को तोड़ने का काम। आज भी उनका यह प्रयास निरंतर जारी है, भारत को भी दारुल इस्लाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
और जिस देश में रहते हैं उसी देश की आस्थाओं के ऊपर प्रहार करते हैं। हम सब लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, लेकिन मित्रों गौ माता की जय बोलने से नहीं होने वाली है। आज प्रतिदिन जब हम सब लोग सोकर के नहीं उठते हैं, उससे पहले 50,000 गोवंश की हत्या प्रतिदिन हमारे देश के अंदर होती है, जहां हम गौ माता की जय के नारे लगाते देती थी। आज गौ माता के रक्त की नदियां बहती हैं, गौ माता की चीत्कार सुनाई देती है, गौ माता का करुण रुंदन सुनाई देता है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ की रक्षा के लिए ब्रज क्षेत्र के राक्षसों का नाश कर दिया था, आज उन्हीं की हम संतान हमारे होते हुए गौ माता की हत्या। हम अपने पुरखों को पहचाने हम कौन थे, इसका गुणगान हम लोग करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की कई कई पीढ़ियां हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए बलिदान हुई। वीर हकीकत राय जैसे बच्चों ने कुर्बानी दी, धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया, मौत को गले लगा लिया। बंदा बैरागी के शरीर को नुचवाया गया, भाई मतीदास को आरे से चीरा गया, तब जाकर के हम लोगों की चोटियां बची, तब जाकर के हमारी बहन बेटियों की इज्जत बची। इस्लाम के अनुयायियों द्वारा बहुत अत्याचार हम पर किए गए। अरे जो मुसलमान इस देश के अंदर है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जितना भी मुसलमान है, 98% हिंदू से कन्वर्टेड है। मुसलमानों ने तलवार के जोर पर अत्याचार किए। जो हमारे वीर पुरखे थे वो झुके नहीं, और जो लोग कमजोर खून था तलवार के सामने सलवार पहनी। हम लोगों ने संघर्ष किया, इसीलिए बचे। यूरोप के अंदर हिंदू था, अरबिस्तान में हिंदुता समाप्त हो गया, लेकिन हम सब लोग केवल इस कारण से बचे कि हमारे पुरखों ने संघर्ष किया। हमारे पुरखों ने डर करके धर्म नहीं बदला। हमारे पुरखों ने पखाने साफ करने का काम किया, चमड़ा करने का काम किया। जो हमारे दलित बंधु आज जिनसे हम लोग दूर भागते हैं, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ ना कोई भंगी जाति होती थी, ना चमार जाति होती थी। मुसलमानों ने कहा हिंदू बनो या पखाने साफ करो, हमारे यहाँ कोई पखाने नहीं होते। उन भाइयों का सबसे बड़ा हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। उन लोगों ने पखाने साफ करने स्वीकार किए, चमड़े का काम करना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस्लाम ग्रहण नहीं करेंगे। हम लोगों को याद रखना चाहिए, वो भी हमारे भाई, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जातियां नहीं होती, वर्ण होते थे, और सब समान रूप से सबको देखा जाता था। मुसलमानों के आक्रमणकारियों के आने के बाद इस देश के अंदर जाति प्रथा शुरू हुई, पर्दा प्रथा शुरू हुई, सारी कुरीतियां इन मुसलमानों के आने के बाद इस देश के अंदर शुरू हुई। सारी दुनिया में हम वैभवशाली हुआ करते थे। अधिकांश शिक्षक बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब लोग जानते हैं, विश्व गुरु हम कहलाते थे। धन संपत्ति बल वैभव हर चीज में हम सारी दुनिया से आगे हुआ करते थे। जितने भी इतिहासकार यहाँ इस देश के अंदर आए, उन्होंने इस बात का जिक्र अपने इतिहास के अंदर किया। अलबरूनी भारत में आया था, महमूद गजनवी का सिपह सालार था, देख करके गया, यहाँ की वैभव शौकत देख करके उसे लगा कि भारतवर्ष के अंदर आक्रमण करना चाहिए। तब वो महमूद गजनवी को यहाँ लेकर के आया, और इतनी धन संपत्ति सोमनाथ के मंदिर से लूटी, सोमनाथ से लेकर गजनी तक ऊँटों की लाइन लगी। जब सारी दुनिया के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, नंगा घूमा करते थे, उस वक्त हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के पुरुष रतन हीरे जवाहरात जड़े हुए वस्त्र धारण किया करते थे। ऐसा हम लोगों का गौरव था। सारी दुनिया में हमारे जैसा योद्धा वीर साहसी कोई नहीं होता था। खून कुशान शक पठान अनेकों इस देश के अंदर इस देश को लूटने के लिए आए, हम पर शासन किया, लेकिन मित्रों हमें गौरवशाली इतिहास नहीं बताया जाता। हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया, हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। आज इस धरती पे ना ऊपर ना तो गुण दिखाई देते, ना कुशान सिंह दिखाई देता, ना कोई शक दिखाई देता है। या तो उन्हें खत्म करने का काम किया, या इस मिट्टी में दफन करने का काम। अपने गौरवशाली इतिहास को हम लोग भूल जाते।
गौ की रक्षा कौन करेगा? मठ मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम लोग देखते हैं, हम लोगों के अंदर इतनी कायरता आ चुकी है कि हम लोग केवल राजनीति के ऊपर देखते हैं। हिंदुओं की रक्षा राजनीति करें, गौ की रक्षा राजनीति करें। जब तक हम लोग अपने दिमाग से इस राजनीति के जहर को बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा होने वाली नहीं। राजनेता ना किसी के सगे हैं ना होंगे। हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा हिंदुओं के नौजवानों को खुद आके आकर के करनी पड़ेगी, तभी हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा होगी। जिन पुरखों की हम संतानों को याद करना पड़ेगा, बलिदान दिए। गुरु गोविंद सिंह के जब 2 बच्चे चिरवाए जा रहे थे, तो जो छोटा था, जैसे जैसे दीवार ऊपर आ रही थी, जो छोटा था उसके ऊपर तक दीवार आ गई, उसके गले तक। तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए देखकर। तो छोटा क्या कहता है पता है? वो कहता है कि भैया तुम मृत्यु के भय से डर गए हो। अगर तुम मृत्यु के भय से डर गए हो तो इस्लाम स्वीकार कर लो, तुम्हें राज मिलेगा, वैभव मिलेगा। तो बड़ा भाई कहता है भैया मैं मृत्यु के भय से नहीं डरा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस देश पर, इस मिट्टी पर बलिदान होने का अवसर मुझे पहले मिलना चाहिए था, मैं बड़ा हूं, लेकिन इसका अवसर तुम्हें पहले मिल रहा है। ऐसे पुरखों की हम लोग सुनता। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे नौजवान जो आज त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम में आए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उनको आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे त्रिशूल की धार कम नहीं होनी चाहिए। इस त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से, इस नौजवानों के माध्यम से उन कसाईयों को, आतंकवादियों को यह चेतावनी देना चाहता हूं, गौ की हत्या बंद करें। तो कहते हैं कि हमारे मजहब के अंदर गौ की हत्या जायज है, तो उन्हें यह भी बता देना चाहता हूं, उनके मजहब के अंदर गौ की हत्या जायज है, तो हमारे यहाँ भी गौ हत्या के बदले नरबलि का प्रावधान है, और उसे ये बजरंग के साथ ये बजरंग शक्ति जब जागृत होगी, हुंकार भरेगी, तो जिन लोगों ने तलवार के भय से सलवार पहनी है, एक दिन यही लोग सिर से चोटी रखने वाले हैं।